वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलोक गुप्ता क्लासेस। और आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है इनकम टैक्स के सिलेबस के बारे में, जो हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बारे में कितना थ्योरी का पोर्शन आता है, कौन से में चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, कितना न्यूमेरिकल्स आता है, पेपर कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी की सारी आपको कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, मैंने पूरे सिलेबस को दो पार्ट में तोड़ दिया है, यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर देखो, एक में मैंने थ्योरेटिकल सेक्शन को रखा है, दूसरे में मैंने न्यूमेरिकल सेक्शन रखा हुआ है। बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी है, जितने भी न्यूमेरिकल सेक्शन में चैप्टर्स हैं, उनकी सबकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये थ्योरी करेंगे आप, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी आपकी थ्योरेटिकल आप चीज़ें पढ़ेंगे वो सेक्शनल वाइज पढ़ेंगे, सारे के सारे आप सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। और सेक्शन वाइज अगर आपने थ्योरी करी है तो ही आप कहाँ जा पाएंगे, न्यूमेरिकल पर जा पाएंगे, वरना आप ध्यान रखना एक भी क्वेश्चन नहीं छेड़ पाएंगे। इनकम टैक्स है, अकाउंट्स नहीं है, हलवा नहीं है कि आपने बिना थ्योरी के आप न्यूमेरिकल कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो इन सबको आपको थ्योरी में इंक्लूड करना ही करना होगा। मैंने यहाँ पर सब कुछ मेंशन नहीं करा है, सिर्फ मैंने ये बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली कि यहाँ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बाद में न्यूमेरिकल क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बात करते हैं चैप्टर 1 से। स्क्रीन पे आपको एक पिक शो होगी, ये जो कंटेंट्स हैं ये आपके साहित्य भवन पब्लिकेशन, तो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थ्योरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो ये 3 चैप्टर हैं। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, एक एग्जेम्प्टेड इनकम, और एक आपकी डिडक्शंस। इन तीनों में से आपकी थ्योरी आती ही आती है। ऐसा कोई एग्जाम पिछले 10 सालों में तो नहीं गया जो इन चैप्टर में से क्वेश्चन ना लगा हो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पता लग जाएगा इनकम क्या है, इनकम टैक्स कैसे निकलता है, कब लगा था, हिस्ट्री क्या है इसकी, सारे सब चीज़ों के बारे में आपको, सब कुछ डाटा के बारे में आपको इसमें जानकारी होने वाली है बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ देना, कम से कम 5 बार ये चैप्टर आपको पढ़ना है। 5 बार आपको ये कम से कम चैप्टर पढ़ना है, 5 बार, फिर कह रहा हूँ मैं, 5 बार पढ़ना है आपको ये चैप्टर कम से कम। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम की। एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि गाँव देहात में होने वाली कृषि से आय, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ध्यान रखना, इन तीनों के बाद अगर कोई चैप्टर आता है तो वो है हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि कृषि से होने वाली आय पर जो टैक्स लगता है, कैसे लगता है या नहीं लगता है। ध्यान रखना, कृषि पर आय भी नहीं लगता है तो नहीं लगता है, उसके सबके प्रोविजंस आपको मिलने वाले हैं किसमें, एग्रीकल्चरल इनकम में। न्यूमेरिकल्स नहीं आता, थ्योरी आती ही आती है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें इसकी थ्योरी बेटा ना आए, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रेजिडेंशियल टैक्स लाइबिलिटी, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और रेजिडेंशियल टैक्स लाइबिलिटी न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन इसमें से लगता है, ध्यान रखें। रेजिडेंस का मतलब होता है निवासी स्थिति। ज़रूरी नहीं है अगर मिस्टर ए ज़रूरी नहीं है इंडिया के हों, हो सकता है वो इंडिया से अलग श्रीलंका के हैं। श्रीलंका से अगर इंडिया में आकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो रेजिडेंशियल स्थिति है, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो कैसे निकालते हैं, उन पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। रेजिडेंस की स्थिति और उनके टैक्स लाइबिलिटी की सिचुएशन को पढ़ेंगे हम इस वाले चैप्टर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है। नेक्स्ट चैप्टर एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब होता है कर मुक्त आय। क्या होता है, कर मुक्त आय, ऐसी आय जिन पर टैक्स नहीं लगता, ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स। ठीक है, डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे, आता ही आता है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल हमें इसके नहीं करने, न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में दिए हुए भी नहीं है इसके कुछ। ठीक है, वो एग्जांपल दे रखे हैं, वो अलग चीज़ है, या हम इसे नॉन टैक्सेबल इनकम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और एक चैप्टर कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये आपके 5 हेड हैं इनकम के, ध्यान रखें, 5 हेड हैं इनकम के, जिनकी थ्योरी तो आती ही आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारे।
5 हेड हैं इनकम के, कौन कौन से वो 5 हेड्स हैं? पहला सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम, और आपका 4th हेड है कैपिटल गेन, और आपका लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी IOS। क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल सैलरी की बात अगर मैं करूँ तो सैलरी से अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो उस पर कितना टैक्स लगता है, सारी की सारी थ्योरी और न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा चैप्टर है। सेक्शन कवर करता है ये कितना 15 to 17 तक हमारे ये सेक्शन कवर करता है। 3 सेक्शन है 15, 16, 17, बट ध्यान रखना सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और छोड़कर बिल्कुल मत चले जाना वरना पछताओगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि मकान दुकान से होने वाली इनकम, यानी कि मकान दुकान से कैसे, आपने कोई मकान बना करके किसी को क्या कर दिया, उसे रेंट पर दे दिया, भाड़े पर उठा दिया, लेट आउट कर दिया आपने उस प्रॉपर्टी को, या आपने कोई दुकान भी किराए पर दे रखी हो, या आपने कोई दुकान किराए पर दे रखी हो, उसे आपने क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया। रेंट की जो आपकी रेंटल इनकम आ रही है उस पर आपको जो चार्जेस, जो आपको टैक्स देना पड़ता है उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में हम सीखेंगे सब कुछ डिटेल में। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, आसपास आपके बगल में ज़रूर कोई ना कोई किराना की दुकान होगी, ज़रूर कोई मेडिकल स्टोर होगा, ज़रूर कोई ऐसी स्टेशनरी की शॉप होगी, ज़रूर कोई डेयरी होगी, आसपास में जो भी बिज़नेस है। या प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो किसी क्लिनिक है किसी डॉक्टर का, तो वो प्रोफेशन हो गया। इंस्टीट्यूट हैं टीचर्स वगैरह के, या लॉयर्स का कोई अगर ऑफिस है तो वो प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले हेड में। नेक्स्ट की मैं बात करूं कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन होता है, मान लो इस वाली प्रॉपर्टी को, ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैंने अपना घर क्या कर दिया, बेच दिया, मैंने अपना घर क्या कर दिया, बेच दिया, सोल्ड। और इस वाले चैप्टर में हम इसे सोल्ड को क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र कहेंगे। तो जो मैंने मकान बेच दिया है, जो मैंने मकान बेच दिया है उसके वजह से जो मुझे एक कैपिटल गेन हुआ है, मतलब पूंजी, कैपिटल का मतलब पूंजी मैंने अपनी बेच दी, गेन मुझे मिल गया, उस पर जो मेरा इनकम टैक्स जाएगा वो कितना जाएगा, कैसे जाएगा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट IOS यानी कि ये वाले 3 और ये वाला, इन चारों में जो इनकम ना आई हो, इन चारों हेड में जो इनकम ना आई हो वो इनकम मेरी कहाँ जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, थ्योरी भी इसकी आती है। कैसे सर, कोई एग्जांपल देंगे क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे एग्जांपल आपको। सुनो, आपने कोई FD करा रखी है, FD से मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट, या आपको डिविडेंड की इनकम होती है, या आपको लॉटरी वगैरह निकल जाती है आपकी, ठीक है, लॉटरी वगैरह सट्टेबाजी से जो इनकम होती है। डिविडेंड यानी आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज करे हुए हैं, आपको उससे डिविडेंड की इनकम हो रही है, या आपने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट पर, किसी भी अकाउंट पर आपको ब्याज मिलता है। तो ना तो ये आपका बिजनेस है, ना ये आप जॉब कर रहे हैं सैलरी कमा रहे हैं, ना कैपिटल गेन है, और ना ही आपकी ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो ये कहाँ जाती है इस टाइप की इनकम? ये इनकम जाती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे हम इसके, और काफ़ी बड़ा चैप्टर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है हमारा, ठीक है। तो 5 हेड जो हैं इनकम के, ये मैंने यहाँ पर डिटेल डिस्कशन यहाँ पर अभी नहीं करा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दिया है कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखना, 5 हेड क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरी के साथ साथ क्या आते हैं इसके बेटा, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल जो आपको देखने को मिलेंगे वो इसी के मिलने वाले हैं। चलिए आगे अगर मैं बढ़ूँ थोड़ा सा, तो उसके बाद में आपको मिलेगी पॉइंट नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13 अपना, क्लबिंग ऑफ इनकम मिलेगी, एंड डीम्ड इनकम्स एग्रीगेशन ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है आय को जोड़ना, यानी किसी ऐसे व्यक्ति की इनकम जो वो मेरी इनकम मानी जाए वो मेरी इनकम में जुड़ेगा, क्लबिंग ऑफ इनकम कहलाती है। क्लब का मतलब होता है प्लस होना, जोड़ना। इसकी बस थ्योरी आती है, ध्यान रखना, इसमें न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी बस थ्योरी आएगी क्लबिंग ऑफ इनकम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है हमारे लेवल के लिए, हम इसे कई बार छोड़ भी देते हैं, टीचर छुड़वाते हैं, गलती बच्चों की नहीं है, गलती टीचर्स की है, टीचर छुड़वा देते हैं, लेकिन इसमें से आपका 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स का सर अभी बताऊँगा कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अभी डिटेल डिस्कशन उसके बारे में करना बाकी है। बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन आ रहा है पॉइंट नंबर 15 में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डिडक्शन। डिडक्शन यानी कटौती, डिडक्शन यानी कटौती। जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें आज मैंने जिक्र भी करा था डिडक्शंस का कि कटौतियाँ क्या होती हैं। कटौती वो कि आपकी इनकम में से ही वो इनकम हट जाएगी। कटौती वो कि आपकी इनकम में तो जुड़ा है, आपकी इनकम में तो जुड़ा है, बट उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो अलग हट जाएगी, उसे हम कटौती बोलते हैं। सर नहीं आया समझ में? बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब हम चैप्टर करेंगे 1 बाय 1 तब जा करके समझ में आएगा। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जेम्प्टेड इनकम और अपनी डिडक्शन। तो बेटा छोड़कर मत चले जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, और हम इसे कह सकते हैं इनकी लाइबिलिटी का भी हमें देखना होता है। यानी कि टोटल इनकम की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, आज की क्लास में बताया था मैंने, ऑनलाइन जो चल रही हैं, लेकिन आपको छोड़कर बिल्कुल भी जाना है, अपने एंड पर जरूरी से ख़त्म करना है। उसकी थ्योरी भी, फॉर्मेट भी, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं ये सब, और एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम पर टैक्स की लाइबिलिटी कैसे निकलती है, वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। न्यूमेरिकल इसमें से लग जाता है। मैंने ये कहा है 100% नहीं बट 99% तक चांसेस होते हैं इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आने की। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मैंने इसी में मेंशन कर लिया था। रिबेट एंड रिलीफ, आपको इसकी थ्योरी पढ़कर जानी है बस। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में अगर आप बात करोगे तो बस थ्योरी पढ़ के जानी है। प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हमारे लेवल का नहीं है, छोड़ देंगे। असेसमेंट प्रोसीजर हमारे लेवल का नहीं है। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ ऑफ टैक्स एट सोर्स, आज ही जिक्र करा था मैंने कि TDS, TCS या एडवांस टैक्स, भाइयों बहनों छोड़कर मत चले जाना। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। कुछ बच्चों को जिन्होंने बीकॉम फर्स्ट ईयर का कोचिंग लिया हो या लेक्चर्स अटेंड करे होंगे उन्हें TDS का मतलब पता होगा, TCS का पता होगा या एडवांस टैक्स का भी पता होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाएंगे, आ जाता है इसमें से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने बता दिया, पॉइंट नंबर 23। नेक्स्ट, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स छोड़ सकते हो लेकिन थ्योरी है, थोड़ी बहुत देख लेना। अपील्स एंड डिवीजन छोड़ सकते हो। पेनल्टीज़ पढ़ लेना, पेनल्टीज़ फिर कह रहा हूँ पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आ गया तो छोड़ नहीं सकते आप उसे। ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस छोड़ सकते हैं। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस और पेमेंट ऑफ सर्टेन डिपॉजिट्स छोड़ सकते हैं। टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स बिल्कुल भी छोड़कर मत चले जाना। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कर नियोजन। मैंने यहाँ मेंशन 3 वर्ड करे हैं, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स की प्लानिंग। यानी टैक्स को बचाना, यहाँ देखो इवेजन का मतलब चोरी करना, अवॉइडेंस यानी बचाना, रूल्स के अंडर में रहते हुए, रूल्स की ही हमको फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस उसी के अंडर में रहते हुए हम टैक्स को कैसे बचाएंगे वो चीज़ें सब इसमें मिलेंगी। टैक्स की चोरी कैसे कर लेते हैं वो इसमें मिलेगा, और प्लानिंग कैसे करते हैं टैक्स को भरने की, टैक्स को फिल करने की प्लानिंग यानी कि नियोजन कैसे होता है कर का, वो हम सीखेंगे इस वाले चैप्टर में। तो कंप्लीट एनालिसिस मेरी तरफ से ये है, तो ध्यान रखना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसको आप हटा सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, आपको एग्जांपल मिलेंगे लेकिन आपको ये छोड़ना है, इसे आप छोड़कर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टाइम है तो टाइम के रहते हुए आप इसे पढ़ लें, अच्छी बात है। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, 5 हेड्स ऑफ इनकम जिसकी मैंने बात करी थी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज की इनकम। 5 हेड छोड़कर जाने ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, आएगा ही आएगा 5 हेड में से। उसके बाद में कंप्यूटेशन कैसे करते हैं टोटल इनकम की, वो भी आ सकता है, और इंडिविजुअल की टोटल इनकम अगर कंप्यूटेशन कर लिया तो उस पर अब ये भी बता दो टैक्स कितना है। जो टैक्स के रेट 5%, 20%, 30% हैं, उसके अकॉर्डिंग रिबेट, रिलीफ वगैरह सब कुछ फलाना है ढिमाका, सब कुछ लगा करके भाई साहब 4 चैप्टर भी आपको नहीं छोड़कर जाना है। थ्योरी की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर कर लेना,
एग्जाम्प्टेड इनकम जरूर कर लेना, डिडक्शन जरूर कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर को ऊपर रखेंगे, उसके बाद में एग्रीकल्चरल इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद टैक्स इविजन अवॉइडेंस एंड प्लानिंग ये भी, और क्लबिंग ऑफ इनकम वाला भी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लो, मैं हट रहा हूँ अभी 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे अभी एक चीज़ और समझानी है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन कौन से वाले आते हैं, ये मुझे भी समझाना है। लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलो भाई, एक थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं। कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो बना रहे हैं तो कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखें 10 क्वेश्चन तो आते हैं आपके 4 मार्क्स के, तो 40 मार्क्स कवर करता है ये, और 4 क्वेश्चन आते हैं आपके 15 मार्क्स के, जो कि ये कवर करता है 60, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर आपका होता है, जैसे कि आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखना ये जो 4 आते हैं इसमें दोनों आएंगे, थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी आएगा। इसकी अगर थ्योरी करने लग गए तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं 0 क्यों कह रहा हूँ? अगर 5-6 नंबर 15 वाले नंबर के आपके 15 वाले क्वेश्चन के 5-6 नंबर मिले तो क्या मिला भाई? कुछ नहीं मिला। सीधी सी बात है, आप इस वाले सेक्शन को पढ़ने के लिए मेहनत करें, न्यूमेरिकल्स करके आएँ। 4 अगर न्यूमेरिकल कर देते हैं तो मैं सही कह सकता हूँ इस बात को, ये कहना मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि न्यूमेरिकल आपके 4 के 4 अगर सही जाते हैं तो 60 मार्क्स आपने कवर कर दिया, यानी 60% आपके नंबर आ गए। और एग्जामिनर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो आपका 1 नंबर काट दे। लेकिन अगर आपने सारे रूल्स रेगुलेशंस सारे सेक्शन ठीक से पढ़े हुए होंगे तभी आपके न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। अकाउंट्स नहीं है, ध्यान रखना कि जर्नल एंट्री बना दी, बैलेंस शीट तक जाना है और बीच में ट्रायल बैलेंस पर रुक गए या लेजर तक बना दिया तो वो स्टेप मार्किंग होगी, वो रुक जाएगा। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है, आपको टैक्स निकाल करके देना होता है, ठीक है। वो आपको स्टेप मार्किंग के बेसिस पर 1-2 नंबर दे देगा, कोई फायदा नहीं होगा। अदरवाइज फिर आपको अगर 5-6 नंबर ही निकालने हैं तो भाई सीधी बात है, थ्योरी करो, आप न्यूमेरिकल के झंझट में मत पड़ो। अगर नहीं कर रखे तो न्यूमेरिकल के झंझट में मत पड़ो, थ्योरी करके जाओ। कच्ची पक्की भी अगर न्यूमेरिकल आती है तो बिल्कुल मत करो, पक्की वाली न्यूमेरिकल आती है तो ही करना, ठीक है। बात करते हैं 10 क्वेश्चंस की। जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो अपडेट के रहते हैं, मतलब न्यू फाइनेंस एक्ट 2019-20 के अकॉर्डिंग जो चल रहा होगा उसके लिए 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। बाकी के 7-8 क्वेश्चन आपको थ्योरी के मिलने वाले हैं, लाइक पेन नंबर क्या होता है, या सैलरी में से कुछ पूछ लेगा, 5 एड्स की इनकम है, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेगा, एग्रीकल्चर इनकम का कोई सेक्शन पूछ लेगा, आपसे कह देगा कि सेक्शन 115A के बारे में बताओ, ठीक है, या आपसे कह देगा डिडक्शन है 80C से 80U तक की, उसके बारे में बताओ। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ यहाँ से आने वाले हैं। ध्यान रखना, बिना पढ़े ये एक भी क्वेश्चन आप नहीं छेड़ सकते, बिना पढ़े एक भी क्वेश्चन के आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट ऐसा होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी तरफ से कोई कमी अब यहाँ पर नहीं रही है। सारी वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है इस एक सिंगल वीडियो में। फिर भी अगर कोई बात अगर रह जाती है तो आप लोग क्या करेंगे पता ही है आपको। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप करिए, कमेंट करिए। सीधी सी बात, जो आपको क्वेश्चन पूछना हो सटीक पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करिए, बातचीत करिए। क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है भाई, ज़रूरी नहीं है कोचिंग अभी खुले, इन्होंने बोला है, बट अभी ज़रूरी नहीं है कोचिंग खुले। कोचिंग खुल भी जाए तो ज़रूरी नहीं है आपके पेरेंट्स आपको बाहर भेज दें। ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज में तो लेक्चर चलते ही नहीं है, अगर चलेंगे भी तो उस बेसिस पर नहीं चलेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको अगर कवर करना है तो अभी से करते हुए चलना। बाकी मेरी तरफ से अगर कोई बात रह गई हो तो प्लीज़ मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर से कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ज़रूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिनके लिए इनकम टैक्स वो पढ़ रहे हैं या बीकॉम सेकेंड ईयर में वो हैं। चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।